डियर एस बी आर ACCA स्टूडेंट्स, आज के इस स्मॉल से आई वुड से मैसेज कह लें या स्मॉल से रील कह लें, विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। और उसमें मैं आपको IFRS 18, जिसने ऑफ कोर्स IAS 1 को रिप्लेस कर दिया है, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिंक है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। IAS 19 में एक कॉन्सेप्ट आपका रिफ्रेश कराना है। IAS 19 में अगर आपसे कोई पूछे कि रीमेजरमेंट कंपोनेंट वेयर इट गोस, तो इमीडिएटली आप रिप्लाई कर दोगे भाई रीमेजरमेंट कंपोनेंट जो होता है उसको हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट गोज टू OCI। और OCI में भी हम उसको बताते हैं कि यार ये रीसाइकिल टू PNL नहीं होगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन क्या आपको पता है कि IAS 19 में जब आपका रीमेजरमेंट कंपोनेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेट ना करे, भाई डिफाइंड बेनिफिट प्लान का तो हमें पता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त एक गारंटीड अमाउंट देना है। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जब रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा वो OCI में जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक ऐसी सिचुएशन में भी है IAS 19 में जहां रीमेजरमेंट कंपोनेंट PNL में जाता है। लेट मी टेल यू, IAS 19 में अगर हम अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी ने आपको कोई कम्युलेटिव बोनस की स्कीम दी है जहां 5 या 6 साल का एक साथ बोनस मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि कम्युलेटिव बोनस मिलेगा आपको। अब ये जो अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, IAS 19 ये कहता है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में जब रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा दैट गोज टू PNL। अब जैसे ये PNL में जाएगा तो एक और इशू आ जाएगा IFRS 18 का, क्योंकि देखिए IFRS 18 ने IAS 1 को रिप्लेस कर दिया और IFRS 18 ने जो हैविली इंपैक्ट डाला है वो PNL पे डाला है। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी 5 कैटेगरीज होती है। ऑपरेटिंग कैटेगरी, हमारे पास इन्वेस्टिंग कैटेगरी, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के केस में जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट है वो PNL में जाएगा तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो मोस्ट लाइकली वो ऑपरेटिंग कैटेगरी है भाई। तो अगर मैं आपको एक और मिनट, एक तो कम मिनट लेंगे आपसे, तो पता लग गया आपको रीमेजरमेंट कंपोनेंट कब OCI में जाएगा, कब PNL में जाएगा, और PNL में कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ऑपरेटिंग। IFRS 18 की यहां पे मैंने बात की। क्विकली मैं आपको बता दूं भाई, हमारे जो SBR की अगर हम बात करते हैं, आप जब हमारे SBR को ज्वाइन करते हैं तो मैं एक तो पहली चीज ये कि हमारे SBR के अंदर इंटायर SBR को 15 आवर्स में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इसका एक बेहतरीन क्रैश कोर्स मौजूद है जो इनरोल्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 15 घंटे में इंटायर आप SBR रिवाइज कर सकते हैं वंस यू ज्वाइन अस। प्लस हम अपने SBR के स्टूडेंट्स को लॉन्ग के अलावा शॉर्ट नोट्स देते हैं जिसके थ्रू वो पूरे SBR को 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। और मेरे भाई हम SBR की वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस लेते हैं। हम सिर्फ एड में नहीं कहते कि हम वीकली लाइव रिवीजन क्लासेस लेते हैं, हम वाकई क्लासेस लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एड में कमिटमेंट नहीं करते, हम उसको फुलफिल करते हैं। और जब हमारा SBR का इनरोल्ड बच्चा हमसे सवाल पूछता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो टीचर असिस्टेंट नहीं, टीचर रिप्लाई करता है। और हम विद इन नॉर्मली 3 to 5 मिनट्स में आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। और प्लस हमारा एक लेक्चर SBR का 40 से 45 मिनट्स लॉन्ग है, नॉट लॉन्गर देन दैट। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाता हूं कि दे डोंट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। तो भाई अगर आप इंटायर SBR को 15 घंटे में रिवाइज करना चाहते हैं, थ्रू नोट्स 3 से 4 घंटे में रिवाइज करना चाहते हैं, ऐसे लेक्चर्स लेना चाहते हैं जो 40 से 45 मिनट्स लॉन्ग हो ईच लेक्चर, नॉट मोर देन दैट, देन यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? आज ही आप ज्वाइन करें अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को ज्वाइन करना है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, दैट्स इट। और आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा, ये मैं बता दूं आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास करेंगे SBR इंशाल्लाह विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।